चलिए एक ऐसी सभ्यता की दुनिया में चलते हैं जिसने हजारों साल पहले ही आज के जैसे मॉडर्न शहर बना लिए थे और फिर अचानक वो इतिहास से जैसे गायब ही हो गई। आज हम हड़प्पा सभ्यता के इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये सवाल सिर्फ इतिहासकारों के लिए ही नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जो किसी को भी हैरान कर दे कि आखिर कैसे इतनी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन बिना कोई खास सुराग छोड़े बस खत्म हो सकती है। तो इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। ये सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई। 2600 ईसा पूर्व तक तो अपने पीक पर थी और फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व से इसका पतन शुरू हो गया। जरा सोचिए, 1000 साल से भी ज्यादा तक ये सभ्यता फली फूली। तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की। इसकी कहानी शुरू होती है हड़प्पा नाम की जगह से। वहीं पर इसके पहले सबूत मिले थे और बस इसी जगह ने इस पूरी खोई हुई दुनिया को अपना नाम दे दिया। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती थी, बिल्कुल नहीं। ये एक विशाल, एक मैसिव सिविलाइजेशन थी जो आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, ये सब इसके बड़े बड़े शहर यानी मेट्रोपोलिस थे। सच कहें तो ये उस जमाने की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। तो जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें क्या मिला? कोई पुराने गांव नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पहले प्लान शहरों में से कुछ के ब्लूप्रिंट्स मिले। इन शहरों का लेआउट तो कमाल का था और हैरानी की बात यह है कि लगभग हर शहर एक ही प्लान पर बना था। शहर को 2 मेन हिस्सों में बांटा जाता था। एक था गढ़, जो ऊंचाई पर होता था। माना जाता है कि यह शायद शासकों या धार्मिक सेरेमनीज के लिए था। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। और इस डिजाइन की सबसे खास बात पता है क्या थी? एकदम मॉडर्न सोच, ग्रिड पैटर्न। सारी सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को राइट एंगल्स पर यानी 90 डिग्री पर काटती थीं। उस जमाने के हिसाब से ये सोच बिल्कुल क्रांतिकारी थी। लेकिन कहानी सिर्फ सीधी सड़कों पर खत्म नहीं होती। सोचिए, पकी हुई ईंटों से बने घर, कई कई मंजिला इमारतें और सबसे कमाल की चीज उनका ड्रेनेज सिस्टम। एक ऐसा एडवांस सिस्टम जो शायद आज के कई शहरों को भी मात दे दे। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन शहरों में रहने वाले लोगों की डेली लाइफ आखिर कैसी रही होगी। इनकी इकोनॉमी 2 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला हाईली ऑर्गेनाइज्ड खेतीबाड़ी और दूसरा दूर दूर तक फैला हुआ ट्रेड नेटवर्क। ये दुनिया में कॉटन उगाने वाली पहली सभ्यताओं में से एक थे और इनका व्यापार मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक होता था। और उनके समाज के बारे में? इसके सुराग हमें उनके घरों के डिजाइन से ही मिल जाते हैं। कुछ घर काफी बड़े थे तो कुछ बिल्कुल सिंपल। इससे साफ अंदाजा लगता है कि वहां एक सोशल स्ट्रक्चर था। शायद अमीर और गरीब का फर्क भी था। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी 2 सबसे बड़े रहस्य अभी भी बाकी हैं और यही हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का क्लाइमैक्स है। पहला रहस्य, उनकी भाषा, उनकी लिखावट। हड़प्पा के लोगों के पास अपनी एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन हम आज तक उसे डीकोड नहीं कर पाए हैं। हमें पता ही नहीं कि वो क्या कहती है। ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, यानी इसमें सिंबल्स और तस्वीरों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनका मतलब क्या है, ये वक्त के साथ कहीं खो गया। और ये चैलेंज छोटा मोटा नहीं है। अब तक 400 से ज्यादा अलग अलग सिंबल्स मिल चुके हैं, जिनके अंदर उनकी सारी कहानियां, उनके राज जैसे कैद होकर रह गए हैं। और यही हमें ले जाता है दूसरे और शायद सबसे बड़े सवाल की तरफ। सदियों तक इतना फलने फूलने के बाद आखिर ये सब खत्म कैसे हो गया? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है और यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। कई थ्योरीज हैं। क्या कोई बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, सूखा पड़ गया, या फिर सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, या फिर उनके समाज के अंदर ही कुछ गड़बड़ हुई? एक थ्योरी बाहरी हमले की भी है। ये सब ऐसे सवाल हैं जिन पर आज भी रिसर्च जारी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही वो सिविलाइजेशन गायब हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। तो सवाल यह है कि आज भी ये इतनी पुरानी सभ्यता इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। उनकी टाउन प्लानिंग, उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, उन्होंने हजारों साल पहले एक बेंचमार्क सेट किया था। वो दिखाकर गए कि एक प्राचीन सभ्यता क्या कुछ हासिल कर सकती है। तो हम इस सफर को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, एक सवाल के साथ। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है,
बल्कि ये रहस्यों से भरी एक ऐसी किताब है जिसके कई पन्ने अभी भी पढ़े जाने बाकी हैं।